हमारे देश में क्या मजदूर की जान मायने नहीं रखती? दिन रात मेहनत करने वाला मजदूर अगर अपनी जान पर खेलकर काम कर रहा है और उसके साथ कोई हादसा हो गया मान लीजिए, तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? बताइए जरा। उसकी जान खतरे में पड़ जाए तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये सवाल इसलिए उठ रहा है दोस्तों क्योंकि अगर ऐसा कोई हादसा होता है तो अपने देश में ऐसा कोई तरीका अभी तक नहीं सुझाया गया है जिसकी वजह से उन मजदूरों को या फिर आप कह सकते हैं जो भी टनल में फंसा हो, सुरंग में फंसा हो, उसको सुरक्षित निकाला जा सके। मजदूरों की जान बचाने के लिए अमेरिका से मशीन मंगाई जाती है, वो भी खराब हो जाती है। यही हुआ है उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे मजदूरों के साथ। पूरा मामला क्या है इस खबर में मैं आपको बताऊंगी दोस्तों। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं देश नीति। देश नीति, केवल सच्ची और पक्की खबरें। ब्रह्मकाल यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग पर सिल्क यारा और डंडाल गांव के बीच दोस्तों 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग बन रही है। 12 नवंबर को सुरंग का एक हिस्सा जो है वो ढह जाता है और इससे मजदूर सुरंग के अंदर फंस जाते हैं। इन्हें निकालने के लिए 5 दिन से रेस्क्यू अभियान जारी है, 6ठा दिन है, लेकिन अभी तक कोई खासा सफलता जो है हाथ नहीं लगी है। कुछ मजदूरों ने सुरंग के पास विरोध प्रदर्शन किया, कहा कि आरोप लगाया कि रेस्क्यू बहुत धीरे चल रहा है। अब खबर यह है कि बचाव अभियान में इस्तेमाल लाई जा रही अमेरिकी ऑर्गन मशीन ने तकनीकी खराब दोस्तों कहीं ना कहीं दिखा दी है और तकनीकी खराब आ गई है उसमें, जिसकी वजह से ऑपरेशन रोकना पड़ गया। एंकर लगाकर अब मशीन को प्लेटफॉर्म पर लगाया जा रहा है। इस मशीन की बात अगर की जाए तो अभी तक इससे सिर्फ और सिर्फ 24 मीटर तक ही ड्रिल करके पाइप डाली गई है। अब जब अमेरिका की मशीन खराब हो गई दोस्तों, तो अपने देश में बनी मशीन याद आई। वो भी कितना काम करेगी कुछ नहीं कहा जा सकता। रेस्क्यू ऑपरेशन असफल हो जाता है तो वर्टिकल के लिए कोशिश की जाएगी बताया जा रहा है और भोपाल से अब मध्य प्रदेश से मंगाई जा रही है दूसरी मशीन। बचाव अभियान को जितना धीरे धीरे किया जाएगा आप ये समझ लीजिए उतना ही जो खतरा है मजदूरों के लिए बढ़ता चला जाएगा। मजदूर सुरंग के एंट्री पॉइंट से करीब 200 मीटर अंदर फंसे हुए हैं। जहां मजदूर फंसे हैं वहां ठीक उनके आगे 50 मीटर से ज्यादा मलबा है। रेस्क्यू टीम के लिए मुश्किल इस बात की है दोस्तों कि टनल का जो हिस्सा है वो बहुत ज्यादा कमजोर है। जैसे ही मजदूरों को निकालने के लिए मलबा निकालने की कोशिश की जाती है, मलबा फिर से टनल में गिर जाता है। अब इस 50 मीटर से भी ज्यादा लंबे मलबे के बीच 800 और 900 मिलीमीटर चौड़े स्टील पाइप डाले जा रहे हैं ताकि उनको निकाला जा सके। कोशिश की जा रही है कि मलबे के आर पार स्टील पाइप डालकर अंदर से एक एक करके मजदूरों को निकाला जा सके। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इन मजदूरों को बाहर निकालने का रेस्क्यू काफी समय से जारी है। थोड़े समय पहले मैंने आपको बताया 5 दिनों से ये रेस्क्यू लगातार चल रहा है। 6ठा दिन है दोस्तों इस रेस्क्यू का। जैसे ही अमेरिका की मशीन खराब हुई तकरीबन 1 घंटे के लिए रेस्क्यू को जो है रोका गया ताकि जो भी दूसरा उपाय है वो खंगाला जा सके, लेकिन वो मिलेगा नहीं मिलेगा ये देखने वाली बात होगी दोस्तों। मगर आप ये सोचिए कि मजदूरों को किस तरह से जोखिम में डाल दिया गया है। मजदूर सांस नहीं ले पा रहे, जाहिर है सुरंग के अंदर कोई गिरेगा तो वहां सांस लेना मुश्किल हो जाता है, बचना भी मुश्किल हो जाता है। तमाम जितने बाकी के मजदूर हैं, मजदूर संघ हैं, वो विरोध कर रहे हैं कि जिस तरीके की व्यवस्था कर रखी है उसके हिसाब से तो लग नहीं रहा है कि ये लोग मजदूरों को बचा पाने में सफल होंगे। और तकरीबन बताया जा रहा है 40 से 50 संख्या में मजदूर जो हैं वो फंसे हुए हैं इस वक्त उसमें। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अभी तक दोस्तों इस पूरे मामले को लेकर ना तो डिबेट हो रही है, ना तो हमारे देश की सरकार कुछ कह रही है, ना बड़े बड़े मंत्री कुछ कह रहे हैं, प्रधानमंत्री जी भी कुछ नहीं कह रहे हैं। जल्द से जल्द उत्तरकाशी, आप समझ लें इस बात को, उत्तरकाशी कौन सी जगह पर है? ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और बावजूद इसके ऐसा अभियान शुरू होता है। मान लीजिए देखिए मजदूरों का ये काम है, मजदूरों को लगाया गया था वहां पर काम करने के लिए। ये भी कहा जा सकता है, बहुत से लोग ऐसा कहेंगे, सरकार ऐसा कहेगी कि भाई हादसा तो किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या पहले समीक्षा नहीं की गई? मजदूरों को वहां लगाने से पहले क्या समीक्षा नहीं की गई कि क्या खतरा है और क्या खतरा नहीं है? एक साथ इतनी संख्या में मजदूर अंदर फंसे हुए हैं, अभी तक उनको निकालने का कोई उपाय नहीं सुझाया गया है, ना ही
मोदी जी का कोई बयान सामने आया है, ना ही किसी और का कोई बयान सामने आया दोस्तों। और इतने ज़रूरी मुद्दे पर अभी तक हमारी जो मीडिया है वो भी खामोश नजर आ रही है। लेकिन कब तक ये सहा जाएगा? और ऐसा नहीं है कि आज मजदूर फंसे हैं सिर्फ, इससे पहले छोटे छोटे बच्चे कई बार गड्ढे में गिर चुके हैं, उनको निकालने का कोई तरीका नहीं निकल पाया, जिसकी वजह से उन बच्चों ने कई बार उसी गड्ढे में, उसी गहरे गड्ढे में, आप कह सकते हैं गहरी सुरंग में दम तोड़ दिया दोस्तों। बावजूद इसके अभी तक कोई ऐसा उपाय नहीं निकाला गया है कि आगे अगर ऐसी कोई आपदा आती है तो किस तरह से आसानी से सुरंग में फंसे बच्चे को या बड़े को निकाला जा सके इजीली। अभी तक ऐसी कोई सुरक्षा दिखाई दे नहीं रही है। देखने वाली बात यहाँ ये होगी कि इस पूरे मामले पर हमारे देश की सरकार गंभीरता से एक्शन लेती है या फिर नहीं। जो इस वक्त लगे हुए हैं रेस्क्यू में, जो इस ऑपरेशन को चला रहे हैं दोस्तों, जो इस ऑपरेशन को आगे बढ़ा रहे हैं, वो असलियत में जानते होंगे कि कितनी परेशानी का उनको सामना करना पड़ रहा है। लेकिन जिम्मेदारी बनती है हमारे देश की सरकार की कि जल्द से जल्द उनको मजदूर जो फंसे हुए हैं उनकी जान जो है बचाई जाए, क्योंकि नाकामी साबित होगी अगर ऐसा नहीं हुआ तो। दोस्तों फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप इस खबर पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।